तो मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो आप लोग पढ़े थे, एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी प्लस एग्जाम्पल आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल कुछ हम डिस्कशन इसमें कर दें, आपको बता दें थोड़ा सा। सबसे पहला जो बात होगा, सुनो याद करो, जब आपसे कोई प्रश्न आएगा दो बातें इसमें पूछी जाती है। एक आपसे पूछा जाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, बात समझ रहे हो। और जब एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा तो इसका मतलब होता है कि उसमें केवल एक ही x होना चाहिए या एक ही y होना चाहिए, या x होना चाहिए या क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। कब? जब एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा तब, याद हुआ। माने जब एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा तो उसमें या तो एक x होना चाहिए या एक y होना चाहिए। जैसे x बराबर 5 लिख दिए, y बराबर 5 लिख दिए, या x बराबर -3 लिख दीजिए, y बराबर -3। इसमें एक ही चर आ रहा है, या तो x आ रहा है या तो y। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। याद हुआ। अब आपसे पूछा जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला जब रैखिक समीकरण पूछेगा तो आप कहेंगे कि जब किसी समीकरण में दो चर हों। कितने चर हों? तो दो चर का मतलब एक x हो और एक y भी हो, दोनों उपस्थित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। आज इसी का डिस्कशन करना है कि जब एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, और इसका कैसे ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। आज का हमारे टॉपिक का यही जी ग्राफ का होगा। तो चलो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो कैसे होगा। तो सुनो, पहले समझना। तो आज की शुरुआत होगी, सबसे पहला बात होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। चलो देखो ध्यान से, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा तो आप इसमें दो ऑप्शन लेंगे, एक ए लेंगे एक बी। आप x बराबर 0 लिख लीजिए और यहाँ y बराबर 0 चाहे मान लो कि x बराबर 4 हो गया, y बराबर 5, एक ही कोई रहेगा इसमें। या सी नंबर मान सकते हैं, x बराबर -8 मान ली, 4 बराबर y बराबर -5 मान ली। ये सब एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, एक है। और x y को चर कहते हैं, तो इसमें एक x है तो एक चर है, एक y है तो एक चर है, एक x है तो एक चर है, एक y है तो एक चर है। ठीक है, तो इसमें केवल एक चर हो और एक अचर हो तो उसी को हम लोग कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है समीकरण आप कर सकते हैं, हो जाएगा। अब आ जाओ, एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो x बराबर 4, y बराबर 5, x बराबर -8, y बराबर -5। अब सुनो, अब आता है, समझे अनु, आप कुछ भी अंक लिख सकते हैं। आप चाहे तो x बराबर 8 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। ये पहला ऑप्शन था। अब सुनो ध्यान से, दूसरा, ये तो पहला बात सब लोग जान गए। दूसरा, एक चर वाला रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण या आलेख खींचना, माने एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है आप उसका कैसे ज्यामितीय निरूपण, माने कैसे, ज्यामिति का मतलब होता है कैसे ग्राफ पर खींचेंगे। मान लो किसी ने कहा कि x बराबर 4 है, यही पूरा उदाहरण यही देखते हैं, और इसका ज्यामितीय निरूपण करना माने आलेख खींचना है, तो आप कैसे खींचेंगे।
आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। अब बीच में जीरो होता है ना, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। तो 1/4 तो है, तो 4 यहाँ पर दिखा देना, यहाँ पर लिख 1/4। यही आपको प्रदर्शित नंबर। हाँ बस 1/4 है ना। अरे जीरो अगर इधर लिखते तो माइनस लिखते हम लोग इस तरीके से, लेकिन हमें तो +4 चाहिए ना। तो देखेंगे 4 कहाँ है, तो जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और जहाँ 4 होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, अब सुनो, मान लो सेकेंड नंबर आ जाओ। सेकेंड नंबर क्या दिया है, x⁻−8। x⁻−8 इसको भी संख्या रेखा पर दिखाना है। तो जीरो, इधर 1, इधर 2। हमें उधर से क्या मतलब है, हमें तो माइनस में चाहिए ना। तो इधर लिख देना -1, -2, -3, मान लो -4, -5, मान लो -8 हो गया ये। तो जहाँ -8 हो गया था इसको दिखा देना, x⁻−8 है। ठीक है, अरे आसान है तो ठीक है ना। x बराबर क्या दे दिया, मान लो y बराबर 1, मान लो 5 दे दिया। y बराबर +5 दिया है मान लो। अब ऐसे खींच दो। अरे चाहे ऊपर खींचो चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0 लिख लो, 5 दिखाना है तो 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5। तो y बराबर 5 दिखा। कहीं हो गए प्लस बात समझे, 0 के दाहिने हो जाएगा, माइनस है तो 0 के बाएं। डी बराबर y बराबर क्या लिख लो, -5। y बराबर माइनस, जब y बराबर -5 है तब कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। तो y बराबर -5 यहाँ पर। इसको आप दिखा सकते हैं कि y का मान कितना है, -5। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो y के मान आप यहाँ पर y बराबर क्या लिख देंगे, -5। बोलिए, बना सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ को आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो A, B, C और D रहा। अब आइए, ये बात आपकी रही, आपसे बात को पूछा जाता है तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं। D के बाद आपके पास E आ जाता है। E का आप 4 सवाल का 4 सवाल बता, ऐसा समझे हो। अब आ जाओ 2 चर वाला रैखिक समीकरण। दूसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जब बात कहेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 चर होना चाहिए। कितना चर होना चाहिए, हाँ, बहुत होशियार। तो जब दोनों होना चाहिए, तो मान ले x + y बराबर 5 दे दिया, तो ये भी तो 2 चर वाला है। या x - y बराबर 8 दे दिया, तो इसको भी क्या कहेंगे, 2 चर वाला है। x + 3y बराबर 8 दे दिया, तभी क्या कहेंगे, 2 चर वाला। और x - 5y बराबर 10 दे दिया, तभी आप कहेंगे 2 चर। अब बात जो होगी थर्ड नंबर की होगी। ठीक है, तो समझ गए सब लोग। तो थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। कुछ सीखे, अरे जब x y होगा तब। अच्छा मान लो एक चीज़ और है, थोड़ा सा और मैं बता दूँ। ये नंबर, ये D था, यही नंबर। अगर मैं कहूँ कि खाली x बराबर 5 दे दिया, ये आप सुन लो, खाली y बराबर मान लो 6 दे दिया। अब इसको कहेगा तो समझना, एग्जाम्पल और कोई देखना क्या दिया। देखो x बराबर खाली 5 दे दिया, अब y बराबर 6 दे दिया। अब तब कहा कि इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। कितने चरों में, हाँ, x बराबर क्या दे दिया 5, अब y बराबर कितना दे दिया 6। और तब कहा कि 2 चरों में इसको निरूपित कीजिए। तो बताओ मुझे
जब एक्स हुआ वही 5 दे दिया है, तब दो चारों में जब बताना होगा ना तो ध्यान देना क्या करोगे कि हाई एक्स जगह में वाई नहीं किया ना तो लिखा जाएगा 0 और तब वाई और प्लस एक्स बराबर 5, तो दो चर वाला हो जाए। हम दो चर वाला क्या कर रहे हैं, मान लो उसमें क्या होना चाहिए, आपके सवाल में केवल एक्स बराबर 5 ही दिया है, सवाल में पूछ दिया है दो चर वाला, तो जब दो चर की बात करेगा तो उसमें वाई भी होना चाहिए ना, लेकिन सवाल में वाई तो है ही नहीं, वाई आपको लाना है, तो इसीलिए 0 वाई लिखा गया। क्या लिखा गया? 0 वाई। हाँ, माने ये फायदा होगा ना कि 0 से फिर वाई में गुणा होगा तो फिर वाई खत्म, खाली 105 आए, खाली 0 वाई ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। एक वाई मत लिखिएगा, 2 वाई मत लिखिएगा। अगर हाई है क्या लिखेंगे? हाँ, जब एक चर में है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 0 प्लस वाई बराबर 6, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0x प्लस वाई बराबर 6। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं करना चाहिए। आप सुनो, आप तनी चौथा हेडिंग आ जाओ, सब समझ में आ रहा है ना? चौथा आ जाओ। सब तो दो चर वाला लिखिए, समीकरण दिखा दिए, तो अब आ जाना कि दो चरों वाला रैखिक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, निरूपित करना। तो क्या करोगे, याद है कुछ? संख्या रेखा पर दिखाना है तो मान लो ये, मान लो इसको दिखाना है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। तो आपका एक ट्रिक बताया गया था कि एक बार x बराबर क्या लेंगे? 0। तो जहाँ x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 ले रहे हैं, तो जहाँ x कहाँ 0 रखे तो 0 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर कितना हो गया? 5, तो निकल गया एक वाई का। अब वाई बराबर 0 लेने पर, वाई बराबर 0 लेने पर x सही है, और जहाँ वाई बता 0 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो गया? 5। तो हमारे पास दो बिंदु मिल चुका है, कौन कौन? जब आपने x का मान 0 लिया है तो y का मान 5, और जब आपने y का मान x का मान y का मान 0 लिए तो x का मान कितना हो गया? 5। तो आप तो जानते ही हैं ग्राफ खींचना इस तरीके से, अरे या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0 तो ही जाओ जाए, y का मान 5 तो ही जाओ जाए, 0 कमा करके 5, और या 5 0 है तो 5 कमा करके 0, इसको भी आकर के समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो कोई दिक्कत है इसमें? बता सकते हो? तो कहा गया 0 5 और 5 0, बता दोगे सब लोग? चलो आ जाओ। तो ये था आपके कुछ सवाल। अब आप इसको उतारिए, आज जो है 3 बचा है उसको हल करके दिखाइए, बनाइए फटाक से। चलो हाँ यार।